संयम सप्रेशन नहीं है, संस्कारित रक्षा विद्या है जो दूसरों पर नहीं अपने विकारों पर चलाई जाती है। बहुत अच्छा, Restraint is not suppression, it is spiritual weaponization of clarity, बहुत सुंदर। used not against others but against ego, anger, haste and desire. यह लेखक ने इतने अच्छे विचार दिए हैं, ऐसे संस्कार पैदा होंगे, जो भी यह पढ़ेगा उसके विचारों में परिवर्तन जरूर आएगा। अब वो आत्मिक संदेश दे रहे हैं कि आत्मिक संदेश भीतर की पुकार 14.14 में कहते हैं, इनर मैसेज द वॉइस विद इन। यहाँ मौन की कोई शून्यता नहीं बल्कि धर्म संवेदी ऊर्जा का संयत ठहराव है। इसका मौन का यह मतलब नहीं कि शून्य हो गया, ध्यान शून्य होना नहीं, बल्कि अपने शरीर की जो ऊर्जा है, जो पंच चक्र है, उसको केंद्रित करना है और उस ऊर्जा को रेजोनेंस करके संवेदी ऊर्जा में कन्वर्ट करना है। विचार कोई कल्पना नहीं। हमेशा अपने विचार को मुख से बोलना जरूरी नहीं है। विचार को पहले समझो, सोचो, तो प्रकट करना है कि नहीं करना है, ये भी सोचना जरूरी है। जैसे मैं कहना चाहूंगा, जैसे दूध है, दूध को हम जितना उबालें वो उतना पकता है। तो विचार जब पैदा होता है वो बहुत ही लाइटनिंग, विचार को प्रकाश से कंपेयर किया गया अभी, तो एक प्रकाश के वेग से विचार उत्पन्न हो रहा है और उसको तुरंत वाणी में मुखर कर देंगे तो उसका अर्थ क्या है, क्योंकि बाण के समान वाणी लगती है। अगर गलत वाणी होगी तो बाण के समान लगेगी। तो अगर विचार उत्पन्न हुआ और उस विचार को आप अंदर मंथन करते हैं मनन के द्वारा, गणन के द्वारा, तो उस विचार में परिष्कारित जो रूप है, परिष्कृत रूप जो है, वह जब मुखरित होता है तो वह प्रभावी होता है और सार्थक भी होता है और किसी आवेग या क्रोध या किसी तरह की जो बुराइयां उसको पनपने नहीं देता। तो इसलिए जो मौन कोई शून्यता नहीं बल्कि धर्म संवेदी ऊर्जा का संयत ठहराव है। विचार कोई कल्पना नहीं बल्कि अंतर्दीप्त विवेक है, अंतर्दीप्त विवेक है। संयम कोई पलायन नहीं बल्कि दिव्य आत्मनियंत्रण है। स्वागत है शब्द धर्म के इस पवित्र शास्त्र में। आइए अब हम उस पथ पर चलें जहां ध्वनि तभी पवित्र मानी जाती है जब वो मौन से उपजे, विचार से ढले और संयम से संरक्षित हो। अंत में इस श्लोक के जो पहली पंक्ति है उसका लेखक ने जो है उपसंहार किया है। सारगर्भित विचार शक्ति, प्रकाश और संयम। समरी, थॉट, पावर, लाइट एंड रिस्ट्रेंट। क्या कहते हैं कि मौन को बनाओ अपनी शक्ति, लेट योर साइलेंस बी योर पावर। विचार को बनाओ अपनी ज्योति, लेट योर थॉट बी योर लाइट। और संयम को धारण करो और आत्मशस्त्र की तरह, कैसे संयम को धारण करो आत्मशस्त्र की तरह, लेट योर रिस्ट्रेंट बी योर सेक्रेट स्वॉर्ड। तभी वाणी सत्य की वाहक बनेगी, भाषण चित्त को चीर कर चैतन्य देगा और आत्मा स्वयं की साम्राज्ञी बनेगी। यह केवल आंतरिक साधना नहीं, यह आत्मिक साम्राज्यता है, इनर रॉयल्टी है। बहुत ही सुंदर, बहुत बढ़िया लिखा है। इसको विचार करके इस पर अगर इसका अनुगमन किया जाए तो निश्चित रूप में विचारों के प्रवाह, मस्तिष्क में सोचने की शक्ति और सही सोचने की शक्ति बढ़ेगी। अंत में आपसे यह पूछना चाहूंगा कि इन दूसरे श्लोक का हायर मैनेजमेंट में क्या सिग्निफिकेंस आपको लगता है? आप इतने बड़े बड़े पदों पे रहे, इतने देश में एशिया के 2 बड़े बड़े कुछ वो है किए हैं, उनके सफलता में क्या आपको ऐसा लगता है कि इन बातों का तात्पर्य, सिग्निफिकेंस, इम्पोर्टेंस प्रोजेक्ट को डिलीवरी में कैसे आप देखते हैं? देखिए, जब किसी बड़े काम को करना होता है तो
उसके लिए साधन और साधना दोनों की आवश्यकता पड़ती है। प्रोजेक्ट के प्रति सही विचार और सही आयोजन यह तभी आएगा जब आप उस प्रोजेक्ट के बारे में गहन मनन करेंगे। बिल्कुल सही। जब आंतरिक जो आपका जो ज्ञान है, जो आपके पास जो प्रोजेक्ट के बारे में जो सूचनाएं आई हैं, उन सूचनाओं के साथ आपको सोचना होगा कि कौन सा साधन उसके लिए उचित होगा, किस तरह का आपको मैनेजमेंट प्रक्रिया को आगे ले जाना होगा, किस तरह के साधन, जैसे कि आपको किस तरह के अपने अधिकारी और कर्मचारी को नियत करना पड़ेगा, क्योंकि हर व्यक्ति हर काम नहीं कर सकता। तो आपको सिलेक्शन ह्यूमन पावर का, सिलेक्शन इक्विपमेंट का, राइट इक्विपमेंट का, और सिलेक्शन मेथोडोलॉजी का, इन तीनों को आपको करने के लिए आपके अंदर एक समग्र विचार उत्पन्न होना चाहिए, और जो कि आपके टीम को भी एक्सेप्टेबल हो। फिर वो प्रोजेक्ट पर जब आप इम्प्लीमेंटेशन करने जाएंगे तो वो योग हो जाएगा, वो कार्य हो जाएगा। और उसको उस चीज़ को सारगर्भित तरीके से समझाने और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ये जो चीज़ है ये ज़रूरी है। हमारे एक ऑफिसर है, मैं नाम नहीं लूँगा, उनका काम है कि वो सुबह में उठ करके भोर में, जबकि सारे पॉजिटिव वातावरण डेवलप हो जाता है और मस्तिष्क जो है सोने के बाद में जब आप उठते हैं तो पूर्ण रूप से वो शांति और स्थिर रहता है। उस समय जो वो सोचते हैं, उस सोच करके वो पूरी प्लानिंग बना करके, और ऑफिस खुलने से पहले सभी के पास दिशा निर्देश पहुंच जाता है। तो और आज तक कभी भी वो दिशा निर्देश गलत नहीं हुए। और अगर किसी को कुछ लगता है तो 1 घंटे बाद ऑफिस में आकर के उसका डिस्कशन हो जाता है, और उसमें कोई परिष्कार करना है या कुछ भी परिष्कृत या उसमें जो भी आदेश दिए गए उसमें कुछ बदलाव करने हैं, वो उसी समय हो जाते हैं। नहीं तो अगर हम आकर के ऑफिस में विचार करें, सोचें और फिर हम आदेश करें तो आधा दिन तो ऐसे निकल जाएगा, और दिन ढलने के बाद वो विचार आते भी नहीं है। तो इसके लिए जो संयमित जीवन जीना, संयमित और सही समय पर सही कार्य करना, यह बहुत जरूरी है। और आत्मनिर्णय करना वो तभी आत्मबोध होगा जब हम अंदर में अपने विचारों के साथ, अपनी जानकारी के साथ उसका मनन करेंगे, विचार को संग्रहित करेंगे, उसमें समग्रता लाएंगे, और सब अन्य जो हमारे साथ कार्य करने वाले लोग हैं उनकी जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से उसको जब मिलाएंगे तब हम हर एक को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर कर सकते हैं और उसे काम करा सकते हैं। बहुत अच्छा।